गोवा की चुनाव यात्रा के दौरान हम आपको गोवा के बीचों के बारे में भी ज़रूर बताए हैं और आज हम कलंगुट का जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ है। अब सबसे बड़ी बात है कि कलंगुट का चुनावी क्षेत्र जो है अपने बीच के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसे उम्मीदवार से आपको मिलाते हैं जिनका कहना है कि सभी को धनी होना चाहिए। रिकार्डो डिसूजा हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्ते। और रिकार्डो जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप सभी को रिच धनी बनाना चाहते हैं, कैसे? तो बहुत सारी चीज़ करना पड़ेगा। इससे पहले CRZ निकालना पड़ेगा क्योंकि CRZ हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी। सेकेंड, हमारा FAR बढ़ना मांगता है क्योंकि पूरा दुनिया अभी उभर जाते हैं, हम लोग वैसे जाते हैं, यानी FSI। हाँ, FSI हैज़ टू बी इंक्रीज। और यदि अभी देख लो इधर तो बिल्डिंग आ गया तो सोच लो इधर का कंजेशन और हो जाएगा, पानी बिजली सब ये कम हो जाएगा, माइग्रेशन और जाएगा, जॉब्स नहीं मिलेगा, स्कूल में और लोग बढ़ जाएगा। तो हमारे लोगों को क्या यदि कंस्ट्रक्शन आते हैं, मैं बोलते हैं आप लोगों को आने को आ जाओ, वी आर मोस्ट वेलकमिंग एज गोवन। लेकिन बिल्डर जो आते हैं 30% तुम लोग को दे दो, इनको सेटिस्फाई कर लो, अपने इसके फायदे के लिए आया। मीन्स कि आप ये कहना चाहते हैं कि एवरी बिल्डर शुड बी 35% अपना जो FSI है या अपना प्रॉपर्टी है या ना फ्लैट्स है वो लोगों को देना। हाउ इट पॉसिबल? क्या उसको बिजनेस कर पाएगा वो? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं मेरे को ये कैसे, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। ये मुंबई में होते हैं स्लम रिहेबिलिटेशन तो का अर्थ क्या है यही बताते हैं मैं। सो वी हैव टू गो आउट। मुंबई छोड़ के सिंगापुर में किया है, दुबई में किया, कटार, ओमान, जहाँ टूरिज्म और अपकमिंग इकोनॉमी था उधर ये शेयरिंग चालू है। गांव के लोगों को वो फ्री, दुबई में ये छोड़ दो, नॉट ओनली फ्री हाउसिंग, फ्री पैसे भी देते हैं। और जिस तरीके से हम गोवा की चुनावी यात्रा के दौरान अलग अलग आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, फिलहाल जो कलंगुट का ये इलाका है एक रेस्टोरेंट है और इसमें जैसे रिकार्डो जी से हम बात कर रहे हैं, आप गोवा के जो भ्रष्टाचार है, कई बार लोगों के जरिए कहा गया है कि जो मौजूदा सरकार है उस सरकार से लोग खुश नहीं हैं, क्यों? आप अपना तर्क भी देते हैं जो माय व्यू, अभी ये शेयरिंग नहीं होते। मैं एक एग्जांपल देगा, IT पार्क आने वाला था हम लोगों का। IT तो पूरा दुनिया को चाहिए, लेकिन हमारा गवर्नमेंट ने कैसे ये प्रोजेक्ट किया ना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आएगा वैसे प्रोजेक्ट किया। अभी लोग पूछते हैं हमारा खेत जाएगा, हमारे जगह जाएगा, हम लोगों को क्या? सो लोग पूछते हैं और गवर्नमेंट के पास आंसर नहीं था। यदि गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको एक शॉप दे दो, इसको एक रेस्टोरेंट दे दो, इसको एक फार्मेसी दे दो, लोगों को भी पसंद आएगा ना डेवलपमेंट का। तो लोग बाद में लोग कैसे सोचेगा, अरे बिल्डिंग जल्दी निकाल दो ना, अपना ऊपर लेकर, क्योंकि इसको भी शेयर मिलेगा इसमें। तो गोवा का सबसे इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो गोवा की इकोनॉमी की सबसे बड़ी मूल है टूरिज़्म, और इसके अलावा जो खास करके जो माइनिंग था, लेकिन माइनिंग बंद है। टूरिज़्म के हालात क्या हैं? रिकार्डो जिस तरीके से है, टूरिज़्म सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन पिछले 2 सालों से हालात क्या? नाउ टूरिज़्म, आई एम स्पीकिंग एज अ नेशनलिस्ट। मैंने अंग्रेजी रानी के ऊपर केस डाल दिया 2015। मेरे को कुछ मिल गया इसमें, सिर्फ इज्जत के लिए, हिंदुस्तान के इज्जत के लिए मैंने डाल दिया है। तो टू ब्रिंग बैक द कोहिनूर, सबको याद है ये, हमने किया है। अभी मैं ये झगड़ा क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान बदलने के लिए ये शेयरिंग होना मांगता है। टूरिज़्म तो बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलते, टैक्सी ड्राइवर को कुछ नहीं मिलते इसमें। और हम लोग सोचते हैं ना टैक्सी ड्राइवर कार्ड्स में खेलते और कुछ नशा करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। टैक्सी ड्राइवर के पास पैसा भी नहीं था। पिछले दिनों में मैंने खाना भी दे दिया इनके फैमिली के लिए। तो इवन सेकेंड एंड इवन दिस इलेक्शन एग्जाम्पल देगा, इतना दिन बंद रखने का फ़ायदा क्या है? ये स्टेट गोवा का स्टेट है, झगड़ा नहीं होता है,
कुछ नहीं होते, मर्डर नहीं होते, राइट्स नहीं होते, तो इतना टाइम ये बंद रखने का क्या फ़ायदा है? दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी एंटी नेशनलिज्म। एंटी नेशनलिज्म क्यों? वाई आई पुट द केस अगेंस्ट द क्वीन? क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है ये एंटी नेशनलिज्म देख के। अभी हमारा सोल्जर बॉर्डर पे था, चाइना के साथ झगड़ रहा था, पाकिस्तान के साथ झगड़ रहा था, इनके लिए इक्विपमेंट क्लोथिंग देने को पैसा नहीं है हमारा। चर्चा के दौरान कई और मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर सीधे रिकार्डो से पूछते हैं कि आखिर आप अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को किस तरह से संतुष्ट करेंगे, क्या वायदे कर रहे हैं और कैसे उसे पूरा करेंगे? तो मैं ये पहले से फर्स्ट लोगों को अपार्टमेंट मिलने ही चाहिए, नहीं तो बिल्डर को हम बिल्डिंग लगाने को देगा ही नहीं। हम सेम जो बिजनेस आते हैं, डिस्को आते हैं, कुछ भी आते हैं, इसका टैक्स जो आते हैं पंचायत में जाते हैं, पंचायत चोरी करके ऐसे एक देख मास्ट है उधर, हाई मास्ट 20 लाख का मास्ट बोलते हैं, वो 2 लाख में डाल दिया, 18 लाख पंचायत का खा लिया है। ये सब चोरी बंद करने का, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो सरकार तक नहीं पहुंचती है आपके हिसाब से? हाँ, नहीं पहुंचते। तो जो टैक्स कलेक्शन होते हैं ना हमारा सबका, पंचायत टैक्स, बिजनेस टैक्स, ये लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा इन लोगों को, वाटर बिल, एजुकेशन, नहीं तो लोगों को क्या फायदा? कहते हैं कि हम आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करेंगे लोगों ये जो आते हैं ना हेल्थ फ्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपका और मेरा पैसा है, जो टैक्स पेयर है हमारा पैसे लेते हैं और लोगों को देते हैं। मैं ऐसे नहीं, बिजनेस नो ब्राइब, डायरेक्ट टू द पीपल। यानी आप अपने हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि लोगों को बिजनेस के लिए माहौल मुहैया कराएंगे, यानी जो टैक्स कलेक्शन होता है वो सीधा सीधा सरकार की तरफ जमा होगा, या क्या और क्या करना चाहते हैं? और एक अपार्टमेंट एक फैमिली को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाई राइज सिंगापुर जैसे बनाने को चाहते हैं। मैं लेकिन CRZ में कई सारे जोन आते हैं जिसके चलते अभी CRZ2 आ गया इधर। CRZ का और एक बताते मैं, CRZ पूरा दुनिया में कौन सा कंट्री में नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान में। क्यों? आप लोग सब दुबई गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए, लंदन गए, वो समुद्र में बनाते हैं। इधर क्या हो गया? यदि सुनामी आएगा बोलते हैं, सो मे बी यू आर गोइंग टू आस्क मी दैट, यदि सुनामी आएगा तो हर लोग हम सब मर जाएगा। ऑब्वियस, अगर सुनामी जो ऊपर है बिल्डिंग में वो मर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं या जस्ट एनवायरनमेंट को आप हैम्पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो दिक्कतें होंगी। See, anti-nationalism is more important to me. India has to succeed. We have to be rich. Why? We have a lot of poverty. We have a lot of suffering by our people. A lot of our people are living. बाहर जाके वो किसी को काम करते हैं। इधर अपॉर्चुनिटी इतना है, लेकिन करप्शन है इधर। ये सब करप्शन के वजह से खराब होते हैं सब। थैंक यू सर। जाहिर है कि जिस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, उसी तरह से कलंगुट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रिकार्डो डिसूजा का मानना है कि हर किसी को धनी होना चाहिए, हर किसी को एक फ्लैट मिलना चाहिए, यानी CRZ के कई सारे नॉर्म्स हैं उनमें रिलैक्सेशन होना चाहिए और हर गोवा के निवासी यानी कलंगुट के आसपास के रहने वाले लोग, इस चुनाव क्षेत्र के लोगों को घर मिलना चाहिए। आरोप ये भी है कि जो भी टैक्स कलेक्शन होते हैं वो सही से सरकार तक नहीं पहुंचते हैं। चुनाव जीतने के बाद इस पर पाबंदियां लगेंगी और सही से सरकार तक टैक्स पहुंचेगा। हर किसी का ये हित भी चाहते हैं। APN गोवा।